नमस्कार, मैं हूं विकास बीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं करनाल जिले की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास आई है, उसको सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें, जो ताजा खबर, ताजा अपडेट जो पूरा का पूरा जो हमारे पास आया है कि वो बता देते हैं आपको। करनाल की शुगर मिल को पॉल्यूशन विभाग ने सील कर दिया है। लगभग 17 से 18 अनियमितताएं पाए जाने के बाद हरियाणा सरकार का ये पॉल्यूशन विभाग है जो उसने बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता देते हैं, किसानों की गन्ने की फसल बिल्कुल तैयार है, जल्द ही मार्केट में आ सकती है। लेकिन उससे पहले पॉल्यूशन विभाग की बड़ी कार्रवाई करनाल की शुगर मिल पर हो चुकी है। शुगर मिल को सील कर दिया गया है। ये खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। और आपको बता देते हैं, करनाल की तो शुगर मिल बंद हो चुकी है, लेकिन इसके जो काले बादल मंडरा रहे हैं वो फफड़ाना शुगर मिल पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। स्थिति ये है कि एंड टाइम पर किसानों की फसल जैसे ही तैयार होगी तो उससे पहले फफराना शुगर मिल भी सील हो सकती है। ऐसी जानकारियां जो हमारे पास आई हैं, आपको बता देते हैं, ऑथेंटिक जानकारी हमारे को इस पूरे मामले की जो पुष्टि है, मैं आपको बता देता हूं। मैं खुद आपको बता देता हूं, प्रदूषण विभाग के रीजनल ऑफिसर शैलेंद्र अरोड़ा जी से मिला था और उनसे उनका पक्ष जानने गया था। तो उन्होंने बाइट देने से इनकार करते हुए पूरी घटना विस्तार से बता दी। उनका कहना था, करनाल की शुगर मिल में बेहद ही अनियमितताएं पाई गई, जिसकी वजह से उसके जो यूनिट हैं उनको सील कर दिया गया। अर्थात उन्होंने मुझे खुद एग्जाम्पल दिया। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, अरोड़ा साहब सील कैसे करते हो आप? कहते, सुखीजा जी, जैसे मान लो आपकी गाड़ी है पेट्रोल की और उसकी पेट्रोल की टंकी अगर हमने बंद कर दी तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। उनका सीधा सीधा कहना था कि शुगर मिल को इस तरीके से सील कर दिया है कि शुगर मिल तो दूर की बात, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। और आपको बता देते हैं, पॉल्यूशन विभाग की टीमें आज भी वहाँ पर सर्वे कर रही हैं, अपनी रिपोर्टें तैयार कर रही हैं। पूरे मामले के अंदर की जो सच्चाई है उसको पॉल्यूशन विभाग द्वारा दबाने का प्रयास भी किया गया। एमडी शुगर मिल खुद बच रही हैं इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए। एसडीओ नेवल को आदेश जारी हो गए हैं, शुगर मिल का बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए। स्थिति वहाँ भी गंभीर है, उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा। आज मेरे साथ खास तौर पे आपको बता देता हूँ, करनाल के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता राजेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा आपको बता देता हूँ, भारतीय किसान यूनियन के संगठन मंत्री श्याम सिंह मान, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन दो लोगों का हमारे साथ होना बड़ा जरूरी है। भारतीय किसान का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसानों की फसलें तैयार हो रही हैं, और राजेश शर्मा जी का हमारे साथ इसलिए होना जरूरी है क्योंकि जो ये पुलिंदा है, ये पुलिंदा दोस्तों, ये खुद हमें प्रोवाइड कराया है पॉल्यूशन विभाग ने। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूं। मेरे साथ हैं राजेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स की इस बड़ी खबर में। नमस्कार जी, अब तक टाइम्स के सभी फॉलोअर्स को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के संगठन मंत्री हैं, आपको बता दें, श्याम सिंह मान साहब, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मैं हार्दिक तौर पे स्वागत करता हूं और नमस्ते करता हूं। और जो आप खबर दे रहे हैं बड़ी दुखदाई है। श्याम सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? शुगर मिल सील हो चुकी है, किसान कहाँ जाएंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे किसानों ने आंदोलन किया और उनके प्रयास से ये शुगर मिल लगी सरकार ने लगाई, लेकिन अब ये सुन के बड़ा दुखदाई है। मान साहब, किसानों का रुख क्या रहने वाला आगे, आपको क्या लगता है? किसान तो देखो इस चीज़ को लेके प्रदर्शन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी सारी कार्रवाई तो जो सरकार ने करनी है, मैनेजमेंट ने करनी है। और ये इससे बड़ा तो दुख का कोई विषय हो ही नहीं सकता। सरकार खुद नियम बनाती है और खुद ही उसके अधिकारी कर्मचारी, उसका मैनेजमेंट जो कानूनों को तोड़ता है, अनदेखी करता है। और एक अनपढ़ आदमी से, एक अनपढ़ किसान से जो है वो उम्मीद करती है सरकार कि वो कानूनों का पालन करे, जबकि उसके पास इतने संसाधन भी नहीं होते, इतनी उसके पास जानकारियाँ भी नहीं होती। और प्रदूषण के नाम पे उसको तंग किया जाता है। अगर एक आम किसान जो है प्रदूषण फैलाता है
तो अभी जो एनजीटी का नया कानून है उसके तहत 1 करोड़ रुपए का फाइन है और 3 साल की कैद का प्रावधान उसमें किया गया है। जबकि देश के अंदर 90% किसानों के पास 1 करोड़ की कुल प्रॉपर्टी भी नहीं है। अगर उसकी पूरी प्रॉपर्टी अगर बेच दी जाए तब भी 1 करोड़ रुपया वो जमा नहीं कर पाता, ना जुर्माना अदा देने की स्थिति में नहीं है। और सरकार के विभाग, सरकार के अधिकारी, पढ़े लिखे लोग जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, वो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। और उनकी कमियों की वजह से जो आज हमारी शुगर मिल सीज हुई है, वो तो एक कल्पनीय जो है बात है कि भाई सरकार का विभाग ही जब नियमों का पालन नहीं करे तो आम आदमी कैसे उसका पालन बिल्कुल करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जब सरकार का विभाग ही नहीं सरकारी आदेशों का पालन करेगा तो आखिरकार करेगा कौन। हम बात कर लेते हैं राजेश शर्मा जी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट और दे देता हूं कि एक नई शुगर मिल जो यहाँ बनाई गई है वो भी बिना अनुमति के उसका ट्रायल ले लिया गया, ऐसी हमारे पास जानकारी आ रही है। हम बात करते हैं राजेश शर्मा जी से। राजेश शर्मा जी से पूरा मामला जानना चाहते हैं क्योंकि आरटीआई राजेश शर्मा जी द्वारा लगाई गई थी। राजेश जी, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले के अंदर आरटीआई में क्या क्या खुलासे हुए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो ये चीज़ का एक खुलासा करना चाहूँगा कि आरटीआई कार्यकर्ता के पास उसके कोई अपने दस्तावेज नहीं होते, ना वो अपने घर से तैयार करके लेके आता है, ना उसकी कोई प्रेस लगी हुई है। जो भी जानकारियां उसके पास आती है वो सरकारी फाइलों से निकल के आती है। और इसी विषय के बारे में जब मैंने पॉल्यूशन विभाग के बारे में पास अपना आरटीआई लगाई, उनकी फाइल इंस्पेक्शन करी शुगर मिल से रिलेटेड, तो ये चौंकाने वाली जानकारी हमें मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ किसी भी शहरवासी को इसके बारे में पता नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो। वहीं पे दस्तावेज मुझे दिखे कि भाई ये क्लोजर ऑर्डर हेड ऑफिस के द्वारा पास कर दिया गया है और जिसकी कंप्लायंस यहाँ लोकल रीजनल ऑफिस ने मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये हेड ऑफिस का ऑर्डर था पंचकुला का 28/5 का, जिसकी कंप्लायंस लोकल रीजनल ऑफिस ने 2/6/2021 को कर दी थी। उसके अंदर मैं आपको, क्योंकि बड़े गंभीर मामले होते हैं ये, पढ़ के बता देता हूं। जो हेड ऑफिस का ऑर्डर था, जो क्लोजर रिपोर्ट उनका ये क्लोजर रिपोर्ट है दोस्तों। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। क्लोजर ऑर्डर के अंदर जो अपना ऊपर चेयरपर्सन आईएएस साहब हैं, उन्होंने जो लिख के दिया, कीपिंग इन व्यू द अबव फैक्ट्स एंड एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 33A ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इट इज हेयर बाय ऑर्डर टू क्लोज डाउन द ऑपरेशन ऑफ यूनिट मैसेज द करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड 3 km स्टोन मेरठ रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल। अब जरा ध्यान से सुनिए। बाय सीलिंग द प्लांट machinery and DG set along with disconnection of electricity and water supply with immediate effect। कितने गंभीर ऑर्डर ये मैं मानता हूँ कि एक सरकारी विभाग है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी, और ये भी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ शुगर मिल है। मतलब इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करते। मतलब किस हद तक शुगर मिल को मौके दिए होंगे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने अपनी जो अनियमितताएं हैं उनको ठीक करने के लिए। जब वो नहीं ठीक हुई तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को इतना संगीन ये कदम जो है वो उठाना पड़ा। राजेश जी, पूरी बात यदि हम करें तो इसका मतलब तो ये लगता है कि सरकार को कुछ मालूम ही नहीं है हो क्या रहा है, डिपार्टमेंट्स कर क्या रहे हैं, किस तरह से शहर पूरे प्रदेश के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए, आज के टाइम पे कोई भी अगर डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर सबकी नज़र है तो वो एक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है। एनजीटी के बारे में सबने सुना होगा। एनजीटी इतने सख्त निर्देश देता है, इतना सख्त है वो कि वो किसानों को भी नहीं छोड़ता कि भाई पराली जलाओगे तो तुम्हारे चालान काट दिए जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। जबकि और हाँ, उसी प्रकार से जब आम आदमी पे इतने कानून लगाती है गवर्नमेंट, जो लगाती है, तो वही चीज़ें सरकारी जो संस्थान है उनके ऊपर भी होनी चाहिए। ये वाकई बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा मिल, शुगर मिल, जहाँ पे सैकड़ों एम्प्लॉयज़ होते हैं, बड़े अधिकारी भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है और एक सिस्टम के तहत चलती है। उसके अंदर ये पंचकुला ऑफिस ने लिखा है कि तकरीबन 17 डेफिशिएंसीज मिली, अलग अलग तरीके के। फ्लो मीटर वहाँ पे नहीं है, पानी को खाली जगह में स्थान पे छोड़ा जा रहा है कई एकड़ जगह में, जिससे वो गंदा पानी ज़मीन में जाता है और पीने के पानी को ख़राब करता है। एनजीटी इन मामलों में बहुत ज़्यादा सख्त है।
तो राजेश जी, जो ये 17 पॉइंट्स हैं, हम चाहेंगे एक बार वन बाय वन आप ये 17 पॉइंट्स जो हैं इनको डिफाइन कर दें, लोगों को बता दें कि आखिरकार हरियाणा के अंदर हो क्या रहा है। देखिए, फ्लो मीटर के बारे में, फ्लो मीटर लगाना होता है कि आपने कितना पानी इस्तेमाल किया और कितना पानी छोड़ा। वो फ्लो मीटर ही नहीं है, वो मीटर से पता लगेगा, अदरवाइज तो आप निकालते जाओ, इस्तेमाल करते जाओ। लॉग बुक मेंटेन करनी होती है पानी से रिलेटेड। उसके बाद आ जाओ आप, मतलब इन्होंने गंदा पानी कितना आपने बाहर छोड़ा है उसके सिस्टम करना होता है। हाँ, पैरामीटर्स होते हैं। ईटीपी लगाना होता है। ईटीपी के अगर आपने मान लो लगा तो दिया, लेकिन उसको चलाएगा कौन? वो कर्मचारी नहीं है इनके पास। तो इसी प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर उसके अब सरकार कह रही है कि घर घर के अंदर आप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओ, जबकि इतने बड़े संस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस। बड़े चौंकाने वाली बात है। रिकॉर्ड रिलेटेड टू फ्रेश वाटर कंजप्शन, क्वांटिटी ऑफ एफ्लुएंट जनरेशन, ट्रीटेड एफ्लुएंट एंड इट्स रेज्यू इन द प्रोसेस एंड नॉन प्रोसेस एप्लीकेशन। बहुत सारी अनियमितताएं हैं, तकरीबन 17 है। तो ये सभी पानी से रिलेटेड है। और इस ऑर्डर का जो ये हेड ऑफिस से ऑर्डर आया, इसकी कंप्लायंस जो रीजनल ऑफिस जो करनाल है लोकल, उन्होंने 2 जून 2021 को करी और ये रिपोर्ट अपनी भेज दी कि हमने वो सील कर दी है। आपको दिखाना चाहूँगा कि और उन्होंने साथ में बिजली विभाग को भी लिख दिया कि तुरंत प्रभाव से आप इनका बिजली का कनेक्शन काट के और कंप्लायंस रिपोर्ट हमें भेजें। ये एक दस्तावेज है, ये आप देखिए, ये यहाँ के ऑफिसर्स गए, वहाँ उन्होंने ये 3-4 जो है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दस्तावेज हैं। 3 ऑफिसर इस काम की वेरिफिकेशन करने के लिए लगाए गए थे। तो क्या रहा, इन्होंने सील किया वहाँ जाके, ये उसका रिपोर्ट है। ये सीलिंग करते हुए कुछ आपके चित्र हैं जब विभाग ने वहाँ पे सील किया है। दोस्तों, ये वो मशीनरी है जिसको, जो वो यूनिट, हम यूनिट कहेंगे, ये वो यूनिट है जिसके बिना शुगर मिल चल ही नहीं सकती। इन सबको सील कर दिया है जी। तो ये वाकई बड़ा चौंकाने वाला मामला है। अभी आगे मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ पैरामीटर्स हैं, ये जो पानी के पैरामीटर्स हैं इन्होंने चेक करवाए थे। इसके बिना पे इनको मतलब एनवायरमेंटल कंपनसेशन के लिए भी शोकाज नोटिस जारी किया है। और उस शोकाज नोटिस के बाद भी जब वो 25 लाख है, मैं बताता हूँ अभी कि हाँ, ये शोकाज नोटिस दिया और शोकाज नोटिस के बारे में जब चीज़ें ठीक नहीं हुई तो ये अब आगे देखिए, ये एक इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के लिए रिकमेंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन ऑफ मैसेज करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल करनाल, इन्होंने संतुति की है कि इसके ऊपर 25,20,000 रुपये कंपनसेशन इम्पोज किया जाए। बिल्कुल दोस्तों, 25,20,000 रुपये का कंपनसेशन, जो चालान इसको कह सकते हैं हम लोग, काट दिया है। इनको एक पास ये नोटिस जारी हो चुका है। राजेश जी, लगता क्या आपको, इतना कुछ होने के बावजूद भी आखिरकार किसान जाएगा कहाँ? देखिए, किसान की बात तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसान शुगर मिल से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि अभी इन्होंने हाल ही में अपना एक्सपेंशन प्लांट लगाया है, तकरीबन 200+ करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हुए हैं। नई नई मशीनें भी लग रही हैं, उसका सेट इन्होंने इस सीज़न में ट्रायल भी लिया था। उसकी भी CTO क्लियरेंस टू ऑपरेट, उसकी भी प्रोसेस इनका चल रहा है, वो अभी शायद इनको मिला नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। और वो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये लीगली इस प्लांट को चला भी नहीं सकते। और बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपने देख ली हैं, ये सभी की सभी दूर करनी पड़ेगी। विभाग इंस्पेक्शन करेगा, जब सीजन आएगा उससे पहले करे या जो भी उनके नियम कायदे कानून है, उसके बाद ये ऑपरेशन में होगा। यदि किसी प्रकार की इनकी डिले होती है और ये डेफिशिएंसीज वो दूर नहीं कर पाते तो फिर मतलब चलने में देरी होगी तो सीधे तौर पर किसान उससे प्रभावित होगा, उसकी फसल कहाँ जाएगी और बहुत मतलब नुकसान होने वाला उनको सीधे तौर पे। यहाँ मैं निवेदन करूँगा सरकार से, उनके नुमाइंदों से और जो अधिकारी यहाँ पे अपना अपॉइंटेड हैं कि इन सारी जो भी डेफिशिएंसीज इनको जल्द से जल्द पूरा करें और मतलब पॉल्यूशन विभाग से क्लियरेंस लेके आप अपना मिल चलाएं। बहुत बढ़िया है, हम सब खुश होंगे उसके अंदर। राजेश जी, फफराना मिल्स के ऊपर भी बादल मंडरा रहे हैं काले वाले, वो क्या लगता है आपको? देखिए, उसके बारे में आज मैंने RTI लगाई है, सुना है कि उनका भी CTO में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन उसके बारे में जब तक मेरे पास दस्तावेज लीगल तौर पे नहीं आएंगे मैं कुछ बोलने में असमर्थ हूँ। बिल्कुल दोस्तों, जब तक दस्तावेज हमारे हाथ में नहीं आएंगे तब तक खबर की पुष्टि नहीं हो पाएगी। बात करते हैं मान साहब से। मान साहब, पूरा मामला है शुगर मिल के दौरान जब ये इतनी अनियमितताएं पाई जा रही है, किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए,
ये एक परंपरा यहाँ चल पड़ी है। जब कोई भी अनियमितता या कोई भी बढ़ती जाती है तो जो सरकारी अधिकारी हैं या कोई भी मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो सरकार के जो मंत्री हैं, भले ही कोई भी सरकार हो, पिछली सरकार हो, ये वाली हो या आने वाली हो, उनका एक रवैया है, जब भी वहाँ हादसा हो जाता है तो वो कुछ लाख रुपए दे के जो है उसको कंपनसेट कर देते हैं और कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमने आपको ये दान दे दिया या हमने आपको ये मुआवजा दे दिया, जबकि कैजुअलिटी होने से पहले उस तरह कोई देख रेख नहीं की जाती। दूसरा विषय मैं ये उठाना चाहूँगा, जो राजेश जी ने बताया कि 25 लाख रुपए की पेनल्टी, जिसको मैं मोटे तौर से मान सकता हूँ कि विभाग ने उन पर लगाई है, जबकि किसान को वहाँ पे गन्ने पे पत्ती के लिए जो परेशान किया जाता है, वो अधिकारी जो 25 लाख रुपए का नुकसान कर सकते हैं, वो एक पत्ती के लिए तो किसान को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी जिम्मेवारी है, जो उसको कार्य करना चाहिए, उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। ये 25 लाख रुपए भी ये किसानों से ऐंठे जाएंगे। शुगर मिल को घाटा हो गया, हम पेमेंट नहीं दे पाते, उसकी पेमेंट लेट होती है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे जो नुकसान होता है वो किसान का ही होता है, जो जिम्मेवार अधिकारी है उनको कुछ नहीं होता। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा सरकार से भी, भाई जो मैनेजमेंट के आदमी है जिनकी वजह से पूरी कार्रवाई हुई, उनकी जिम्मेवारी तय करके उनके ऊपर फाइन लगाया जाए, उनकी तनख्वाहें रोकी जाए और उनसे जो ये कंपनसेशन सारा वसूल किया जाए। बिल्कुल मान साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद है कि आपने जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ उठाई, और मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप इसी तरह से आगे भी हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों आपको बता देते हैं, बिल्कुल मारा किसान जाएगा, मारा किसान जाएगा, इन डिपार्टमेंट्स का कुछ भी नहीं होने वाला। राजेश जी, जाते जाते आपको क्या लगता है किसान के साथ क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले तो चिंतित हूँ उन अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में जिनके रिहायशी मकान शुगर मिल के कैंपस के अंदर है। शुगर मिल यदि अगर गंदा पानी वहीं पे ज़मीन में छोड़ेगा तो वही पानी वो पिएंगे, तो उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। किसान का जहाँ तक है, मुझे लगता है कि इनको दिन रात लग के अपना जो 16-17 डेफिशिएंसीज हैं जो पुराने प्लांट में लगाई थी, बट नेचुरल है कि जो नया प्लांट इनका है उसमें भी ये सारी की सारी दूर करनी पड़ेंगी। यदि नहीं थी तो इनको अपने जो मशीनरीज हैं, जो नियमानुसार मशीनरीज हैं और उनका प्रोटोकॉल है, वो निभाना चाहिए उनको जल्द से जल्द पूरा करके, ताकि मिल समय पे शुरू हो जाए और किसान भाइयों का कोई नुकसान ना हो। मेरा एक बार फिर से हाथ जोड़ के सभी अधिकारियों से निवेदन है कि इन डेफिशिएंसीज को दूर करें और पॉल्यूशन विभाग के जो नियमानुसार कार्रवाई है उनको पूरा करें। धन्यवाद राजेश जी, आपने हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपको बता देते हैं, हम भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि तुरंत करनाल शुगर मिल का जो भी मामला है उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कराए, व्यवस्था को दुरुस्त कराए और फफराना मिल को भी बंद होने से पहले बचा ले। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।